X9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में फिर से एक बार सत्ता को लेकर के लगातार आप कह सकते हैं कि नेता अपने अपने बयान के ज़रिए कहीं ना कहीं वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि इस समय जिस तरीके से स्थिति काफ़ी ज़्यादा शिवसेना पार्टी की अगर बात की जाए वो उनके हाथों से निकलती चली जा रही है और उसकी बड़ी वजह यह है कि उद्धव ठाकरे जो दावा कर रहे हैं दरअसल उस दावे में वो हकीकत नज़र नहीं आती। उनके द्वारा ये तो कहा जाता है कि पार्टी पर उनका पूरी तरीके से नियंत्रण है, पार्टी को पूरी तरीके से मजबूती से चला रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इस समय जिस तरीके से एकनाथ शिंदे लगातार एक के बाद एक टूट जो है शिवसेना पार्टी में बना रहे हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल इस बड़ी टूट के पीछे सीधे तौर पर ये मतलब निकाला जा रहा है कि जो तमाम आरोप लगाए गए थे एकनाथ शिंदे के द्वारा उद्धव ठाकरे पर, और ये कहा गया था कि पार्टी शरद पवार के इशारों पर चल रही है, शरद पवार जब इशारा करते हैं तब उद्धव ठाकरे कोई फैसला लेते हैं। इन सवालों में दम है क्या? और साथ ही अभी की अगर बात करें तो अभी उद्धव ठाकरे के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वो पार्टी किसके पक्ष में जाएगी, यानी कि पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उस पर आधिकारिक रूप से किसका हक होगा। अभी तक की अगर बात की जाए तो शिवसेना का जो पुराना चुनाव चिन्ह है तीर और बाण, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इसको लेकर के गंभीर लड़ाई जारी है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल पार्टी के भीतर कई नेता ऐसे हैं जो लगातार इस बड़े मामले को लेकर के अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद ही कोई स्पष्टीकरण आ पाएगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे सहयोगी से और साथ ही ये भी जानेंगे कि दरअसल इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है और महाराष्ट्र की सियासत को किस तरीके से देख रही हैं। मेरे साथ कशिश है। इस वक्त जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार चुनाव आयोग की तारीख आती है, उस पर फैसले की बात की जाती है, लेकिन फैसला जो है वो आता नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का दबाव है, जिसको लेकर के उद्धव ठाकरे भी अपनी बातें रखते हैं, कहते हैं कि केंद्र सरकार का जो वर्चस्व है उसकी वजह से ही एकनाथ शिंदे सरकार को जो है लगातार छूट मिल रही है और एक के बाद एक आप कह सकते हैं कि तारीख ही मिल रही है, हालांकि उस पूरे मामले पर फैसला अब तक आ जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल आ जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर लगातार तारीख पे तारीख देने का भी एक समय होता है। लेकिन ये देखिए कि जनवरी में भी काफ़ी 2 तारीख यहाँ पर दी गई थी, एक 5 तारीख थी लगभग, एक 12 तारीख थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बढ़ा के उसको 17 कर दिया गया। उसके बाद फिर 22 तारीख आज की तारीख यहाँ पर की गई और कहीं ना कहीं अब 30 तारीख और उसके बाद फरवरी का महीना। तो आप ये देखिए कि जून का ये हुआ था, जून 2022 में किस तरीके से यहाँ पर बगावत हुई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं ये देखा गया कि ठीक है अब आप सीएम बन गए, यहाँ पर इस्तीफा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन शायद ही यहाँ पर उद्धव ठाकरे को ये बात मालूम थी कि चिन्ह के लिए लड़ाई होगी। अब यहाँ पर चिन्ह के लिए लड़ाई होती है, लेकिन बीएमसी चुनाव उससे पहले चुनाव आयोग यहाँ पर फ्रीज करके बिना किसी के साथ बैठक करके यहाँ पर चिन्ह को फ्रीज कर देता है और उसके बाद यहाँ पर दोनों को अलग अलग चिन्ह दे देता है। तो अब ये देखिए कि आपने शुरुआत में कहा कि क्या पीएम मोदी का यहाँ पर दबाव है, तो नॉर्मल सी बात देखिए, यहाँ पर निष्पक्ष कहा जाता है चुनाव आयोग को कि यहाँ पर किसी के कहने या किसी के तरीके पे नहीं चलता चुनाव आयोग। तो हम ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते यहाँ पर कि किसके कहने पर हो रहा है, लेकिन साफ तौर पर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो फैसले की एक तरीके से लग रहा है कि किसके पक्ष में आ सकता है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शिंदे गुट के पक्ष में आ सकता है। क्योंकि आप देखिए दिन प्रतिदिन यहाँ पर उद्धव गुट जो है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। तो चुनाव आयोग नॉर्मल सी बात है कि कमजोर गुट को क्यों ही चुनाव चिन्ह देगा फिर। तो इस वक्त लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई, लेकिन ये बात तय है कि उद्धव ठाकरे पक्ष को कहीं ना कहीं यहाँ पर कमज़ोर माना जा रहा है और ये बात इस तरीके से की जाए। हालांकि शुरुआती दिनों में जिस तरीके से शिवसेना पार्टी को लेकर के लगातार उद्धव ठाकरे अपना पक्ष रख रहे थे, तो ये माना जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं जीत के करीब है, लेकिन उनके ही बयानों से अभी आकलन किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे लगातार शिवसैनिकों को जब वो संबोधित करते तो ये कहते हैं कि इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे और हो सकता है कि राष्ट्रपति के पास भी ज्ञापन सौंपा जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे फैसले के आने के बाद जो है चुनौती दी जाए। तो क्या उनको इस बात का आभास हो गया है कि कहीं ना कहीं उनकी हार तय है, पार्टी उनके हाथों से जाने वाली है? देखिए बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि आप ये देखिए कि सांसद ही नहीं, विधायक, कार्यकर्ता, नेता, हर एक छोटे से छोटा इंसान जो एक समय पर उद्धव ठाकरे के साथ था, उनकी पार्टी में था, वो सभी लोग यहाँ पर अब शिंदे गुट में जा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है अबरार के उगते सूरज को हर कोई प्रणाम करता है और अभी यहाँ पर शिंदे कुछ ऐसे ही यहाँ पर बने हुए हैं। शिंदे आपका यहाँ पर जनता ने शिंदे को नहीं पसंद किया है, शिंदे यहाँ पर बगावत करके आए हैं। तो इसलिए बार बार उद्धव गुट की तरफ से मांग की जा रही है कि मध्यवर्ती
चुनाव करा दीजिए, पता चल जाएगा कि आखिरकार जनता की कौन पसंद है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के अब अध्यक्ष पद को लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही है। यहाँ पर उनका कार्यकाल कल खत्म हो जाएगा, जिस पर कहीं ना कहीं शिंदे गुट धावा बोलता हुआ नजर आएगा। इस तरीके की जानकारी भी सामने आई है। जबकि यहाँ पर संजय राउत ने महज कुछ दिन पहले कहा था कि हमारा रिटायरमेंट का समय आ गया है, तो हम आदित्य ठाकरे को यहाँ पर एक बड़ा पद देंगे, वो अध्यक्ष पद ही कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन शिंदे गुट कह रहे हैं कि जब बहुमत हमारे पास है, जब सब कुछ हमारे पास है, तो अध्यक्ष पद भी तो शिवसेना का हमारे पास ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पर उद्धव के लिए टेंशनें खत्म नहीं हो रही, लगातार यहाँ पर टेंशनें बढ़ती जा रही है एक एक चीज को लेकर। उनके घर पर भी लगातार टेंशन देखने को मिल रही है। तो सवाल यही उठ जाता है कि आखिरकार आपने यहाँ पर मुख्यमंत्री पद ले लिया, लेकिन अब जो उद्धव के पास है वो रहने दीजिए, ताकि वो अपने आप को एक बार फिर से मजबूत कर पाए आने वाले समय के लिए। क्योंकि 2024 के चुनाव बहुत अहम है, अगर उसमें भी उद्धव कुछ नहीं कर पाते तो मुझे नहीं लगता कि शायद कभी भी सत्ता में उद्धव अपने बलबूते पे वापसी कर पाएंगे। एक सवाल ये रहेगा कि एमवीए गठबंधन को लेकर के लगातार तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं, लेकिन अभी जो खबर आई है उस खबर के लिहाज से देखा जाए तो शरद पवार कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के करीब जा रहे, एकनाथ शिंदे भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए कि उद्धव ठाकरे को जो उम्मीद थी वो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है शरद पवार को लेकर के, क्योंकि शरद पवार काफ़ी अनुभवी नेता और जाहिर सी बात है कि हर सियासी दल का नेता चाहता है कि उनसे ताल्लुकात उनके बेहतर रहे, ताकि उनसे सुझाव जो है लिए जाए। और ख़ुद एकनाथ शिंदे ने भी ये बातें कही है कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो उनसे कॉल करके सुझाव लेते हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए कि उद्धव ठाकरे को अब शरद पवार की तरफ से भी झटका मिल सकता है? क्या शरद पवार भी उनके खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के बयानों से इस तरीके के संकेत लगाए जाए? जी, क्योंकि यहाँ पर पहले फ़ोन पर बातचीत हुई, उसके बाद यहाँ पर तारीफों के पुल बांधे गए, मुलाकात भी हुई थी पहले, तो नॉर्मल सी बात है शरद पवार इस तरीके का कदम उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि उन्होंने यहाँ पर जब जैसी सरकार यहाँ पर एमवीए गठबंधन टूटने के कगार पे था, एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर बगावत की थी, तभी शरद पवार का बयान आया था कि बीएमसी चुनावों में मैं हर जगह से अपने कैंडिडेट्स उतारूंगा और अपने आपको मजबूत करूंगा। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर उनकी कुछ सीटें भी बीएमसी चुनावों में आती है तो इससे फायदा यहाँ पर एकनाथ शिंदे को होगा, और शिंदे उन्हें क्यों अपने साथ नहीं लेंगे। और शरद पवार को यहाँ पर देखना है कि आने वाला जो उनका भविष्य है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता नजर आए। तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर शरद शिंदे के साथ जा सकते हैं। और उद्धव ठाकरे वैसे इतने कमज़ोर हो रहे हैं, अगर एमवीए गठबंधन टूटता है यहाँ पर तो वो और भी ज़्यादा बिखरते नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ तो कुछ अच्छी उनकी चल नहीं रही है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आप कह सकते हैं कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की सियासत में कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है कि चुनाव आयोग और कोर्ट का फैसला इस पूरे झगड़े को एक किनारे कर सकता है। हालांकि दोनों पक्ष की बात की जाए तो दोनों पक्ष लगातार अपने सबूत को चुनाव आयोग के समक्ष भी रख रहे हैं और कोर्ट के भीतर भी तमाम सबूत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अभी की स्थिति की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत में जो लड़ाई चल रही है सत्ता को लेकर के, हालांकि ये लड़ाई इसलिए भी जारी है क्योंकि उद्धव ठाकरे की बनी बनाई सरकार के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी की मदद से ये काम करने में सफलता प्राप्त की। हालांकि अभी की बात की जाए तो यहाँ पर बीएमसी चुनाव को लेकर के सबसे ज़्यादा उनके लिए परीक्षा की घड़ी ये है कि जनता क्या उनके साथ है। हालांकि विधायकों ने भले ही लालसा के तहत बड़े पदों के मिलने की जिम्मेदारी को एक तरीके से सुनने के बाद उन तमाम विधायकों ने उनके खिलाफ जाने का फैसला किया, लेकिन अभी भी वो तमाम विधायक जनता के बीच अपने असर को उसी तरीके से बनाए रखें, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सारी चीज़ें आपको तभी देखने को मिल सकती है आखिर समय पर जब उनको जनता जो है जिता करके फिर से एक बार महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।